हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। आपको क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा एंड देन हिंदी में। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको? द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग ICT फॉर क्लासरूम टीचिंग इज टू। ICT की फुल फॉर्म क्या होती है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ICT का यूज क्लासरूम में किस पर्पज से किया जाता है टीचिंग के लिए। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। कीप स्टूडेंट्स एंगेज्ड इन द क्लास, डाइवर्ट स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लास, मेक द क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस इंटरेस्टिंग, ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स ऑफ टीचिंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स ऑफ टीचिंग। सेम हिंदी में देखते हैं। कक्षा शिक्षण के लिए ICT का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को कक्षा में व्यस्त रखें, कक्षा में छात्रों का ध्यान भटकाएं, कक्षा में निर्देशों को दिलचस्प बनाएं, शिक्षण के सीखने के परिणामों का अनुकूलन करें। इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण के सीखने के परिणामों का अनुकूलन करें। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। For describing teaching as a profession, which of the following statements are most appropriate? जब हम टीचिंग को एज अ प्रोफेशन डिस्क्राइब करते हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है टीचिंग को एज अ प्रोफेशन मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब करती है? स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट है लॉन्ग और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग हैज इफेक्ट ऑन मेकिंग टीचिंग स्किल रेप्रोटाइव रिप्रेजेंटेटिव। सेकेंड स्टेटमेंट दी गई है अ वेल डिफाइंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड facilitates professional acquisition. ऑप्शन दिए गए आपको, नाइदर फर्स्ट और सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 ओनली सेकंड, ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 ओनली फर्स्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या है टीचिंग एज अ प्रोफेशन डिस्क्राइब कर रही हैं। सेम हिंदी में। शिक्षण को एक पेशे के रूप में वर्णित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? फर्स्ट दी गई है स्टेटमेंट परीक्षण की लंबी या छोटी अवधि का शिक्षण कौशल प्रदर्शनों की सूची को प्रतिनिधि बनाने पर प्रभाव पड़ता है। एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रदर्शन मानक पेशेवर अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करता है। इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। इस क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द कोर ऑफ द टीचिंग प्रोसेस is the arrangement of environments within which students can interact and study how to learn. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि टीचिंग का जो प्रोसेस है उसका क्या कोर है कि आप टीचिंग एनवायरनमेंट को इस तरह अरेंज करें कि जो स्टूडेंट्स है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाएँ और सीख पाएँ कि कैसे लर्न करना है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है? अ मॉडल ऑफ टीचिंग इज नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लर्निंग एनवायरनमेंट। जो टीचिंग का मॉडल है वो डिस्क्रिप्शन नहीं है लर्निंग एनवायरनमेंट का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है? इनकरेक्ट है। सेम हिंदी में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 शिक्षण प्रक्रिया का मूल वातावरण की व्यवस्था है जिसके भीतर छात्र बातचीत कर सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं कि कैसे सीखना है। कथन 2 शिक्षण का एक मॉडल सीखने के माहौल का विवरण नहीं है। इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको 2 लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। फर्स्ट लिस्ट में आपको टीचिंग मेथड्स बताए गए हैं, सेकंड लिस्ट में आपको उनके एग्जांपल्स दिए गए हैं। आपको करेक्ट टीचिंग मेथड को करेक्ट एग्जांपल के साथ मैच करना है। कौन कौन से टीचिंग मेथड्स दिए गए हैं आपको? मोनोलॉजिक टीचिंग मेथड, डायलॉजिक टीचिंग मेथड, एक्शन बेस्ड टीचिंग मेथड एंड सेल्फ स्टडी बेस्ड टीचिंग मेथड। एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए गए हैं? cybernetics and computer aided instruction, case studies and tutorials, team teaching and demonstration, simulation and role playing। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए का थर्ड, यानी कि मोनोलॉजिक टीचिंग मेथड का आंसर क्या है? टीम टीचिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन। डायलॉजिक टीचिंग मेथड कौन सा है? केस स्टडीज एंड ट्यूटोरियल्स। एक्शन बेस्ड टीचिंग मेथड का क्या करेक्ट आंसर है? सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग। एंड सेल्फ स्टडी बेस्ड टीचिंग मेथड का साइबरनेटिक्स एंड कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। सेम हिंदी में भी आपको शिक्षण पद्धति और उदाहरण दिए गए हैं।
सही शिक्षण पद्धति को उदाहरण के साथ मैच करना है आपने। कौन कौन सी शिक्षण पद्धति दी गई है आपको? मोनोलॉजिक शिक्षण विधि, संवाद शिक्षण विधि, कार्यवाही आधारित शिक्षण पद्धति, सम अध्ययन आधारित शिक्षण पद्धति। उदाहरण दिए गए हैं आपको साइबरनेटिक्स और कंप्यूटर एडेड निर्देश, केस स्टडी और ट्यूटोरियल, टीम शिक्षण और प्रदर्शन, सिमुलेशन और भूमिका निभाना। इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। इस क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली जो है वो है असर्शन एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है? रीजन। असर्शन क्या दी गई है आपको? टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एज प्रोवाइडेड बाय ICT बेस्ड गैजेट्स इज इंटेंडेड टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग मटेरियल। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जिसमें हम ICT बेस्ड गैजेट्स यूज़ करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है कि लर्निंग को हम ऑप्टिमाइज कर पाएँ और जो इंटरेस्ट है लर्निंग मटेरियल का वो इंक्रीज हो पाए। रीज़न क्या दिया गया इसका? Any meaningful support in teaching has to be instrumental in augmenting learning conditions and outcomes. रीज़न में आपको कहा गया कि कोई भी मीनिंगफुल सपोर्ट जो हम टीचिंग में यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसका मेन पर्पस ही क्या होता है? लर्निंग कंडीशंस और आउटकम्स को इम्प्रूव करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। बोथ A and R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सेम हिंदी में नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए के रूप में लेबल किया गया है, दूसरे को कारण आर के रूप में। अभिकथन ए में क्या कहा गया है? ICT आधारित गैजेट्स द्वारा प्रदान की गई शिक्षण सहायता प्रणाली का उद्देश्य सीखने की सामग्री में सीखने और रुचि को अनुकूलित करना है। कारण दिया गया है शिक्षण में किसी भी सार्थक समर्थन को सीखने की स्थिति और परिणामों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर भी क्या? A और R दोनों सही हैं और R जो है A का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। विच लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग। टीचिंग के किस लेवल को हम एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 रिफ्लेक्टिव लेवल। सेम हिंदी में शिक्षण के किस स्तर को खोजपूर्ण समझ के रूप में भी नामित किया गया है? करेक्ट आंसर क्या है? 3rd चिंतनशील स्तर। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। इसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? यू कैन मेक द बिहेवियर्स यू टीच मोर ऑथेंटिक बाय चेंजिंग द इररेलेवेंट एस्पेक्ट्स और कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट यू आर टीचिंग एज ऑफन एज पॉसिबल एंड इन एज मैनी डिफरेंट वेज एज पॉसिबल। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो भी बिहेवियर्स आप टीच कर रहे हो उन्हें आप मोर ऑथेंटिक बना सकते हो इररिलेवेंट एस्पेक्ट्स या कॉन्टेक्स्ट को चेंज करके, जो आप पहले पढ़ा रहे थे और नए नए वे से पढ़ा के भी आप क्या है अपने टीचिंग बिहेवियर्स को ऑथेंटिक बना सकते हो। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है टू टीच बिहेवियर दैट इज ऑथेंटिक योर लेसन नीड नॉट प्रेजेंट कंटेंट इन अ वे इन विच इट विल बी यूज बाय योर लर्नर्स ऑन असेसमेंट्स एंड सब्सिक्वेंट ग्रेड्स इन द वर्ल्ड आउटसाइड योर क्लासरूम। अब सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि जो आप टीचिंग बिहेवियर जो है वो ऑथेंटिक होने के लिए आपके लेसन को प्रेजेंट कंटेंट में होना ज़रूरी नहीं है, जो आपके लर्नर्स यूज़ करेंगे असेसमेंट में या सब्सिक्वेंट ग्रेड्स में या जो भी आपका आउटसाइड वर्ल्ड है क्लासरूम का उससे रिलेटेड नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है? इनकरेक्ट है। सेम हिंदी में 2 कथन दिए गए हैं आपको। कथन 1 है आप जो कुछ भी सिखा रहे हैं उसे अप्रासंगिक पहलुओं या संदर्भ को बदलकर आप जो सिखा रहे हैं उसे अधिक से अधिक और यथासंभव अलग अलग तरीकों से बदल सकते हैं। कथन 2 में क्या कहा गया है? प्रामाणिक व्यवहार सिखाने के लिए आपके पाठ को सामग्री को इस तरह से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है जिसमें इसका उपयोग आपके शिक्षार्थियों द्वारा मूल्यांकन पर बाद के ग्रेड में और आपकी कक्षा के बाहर की दुनिया में किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2 जो है वो गलत है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड्स विच आर कॉल्ड डायलॉजिक। आपको कुछ टीचिंग मेथड्स दिए गए हैं, आपको इनमें से देखने की कौन से टीचिंग मेथड्स क्या हैं? डायलॉजिक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपको टीम टीचिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ट्यूटोरियल्स एंड केस स्टडीज, ग्रुप डिस्कशंस एंड इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन, सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग एंड कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिकल। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 B and C ओनली, यानी कि ट्यूटोरियल्स एंड केस स्टडीज,
एंड ग्रुप डिस्कशंस एंड इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशंस, ये क्या है, डायलॉजिक मेथड्स है। सेम हिंदी में, शिक्षण विधियों के निम्नलिखित स्पेक्ट्रम से पहचाने जिन्हें संवाद कहा जाता है। टीम शिक्षण और प्रदर्शन, ट्यूटोरियल और केस स्टडी, समूह चर्चा और इंटरेक्टिव प्रस्तुति, सिमुलेशन और भूमिका निभाना, कंप्यूटर एडेड निर्देश और व्यवहारिक। इसका करेक्ट आंसर भी क्या है, बी एंड सी। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग सीइंग ऑफ रिलेशनशिप इज प्रमोटेड एज एन ऑब्जेक्टिव। किस टीचिंग लेवल में हम सीइंग ऑफ रिलेशनशिप को एज एन ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग लेवल। हिंदी में, किस स्तर की शिक्षा संबंधों को देखना को एक उद्देश्य के रूप में बढ़ावा दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, समझ का स्तर। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में भी आपको 2 लिस्ट दी गई हैं। फर्स्ट लिस्ट में आपको फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग दिए गए हैं, सेकेंड लिस्ट में उसकी इलस्ट्रेशन दी गई है। आपको फैक्टर्स कौन कौन से दिए गए हैं, साइकोलॉजिकल, सोशो कल्चरल, इंस्टीट्यूशन एंड टीचिंग लर्निंग। इलस्ट्रेशन दी गई है, मेथड्स ऑफ टीचिंग, फैकल्टी रिलेशनशिप, इंटेलिजेंस एंड फैमिली। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। साइकोलॉजिकल का क्या आएगा, इंटेलिजेंस, सोशो कल्चरल का फैमिली, इंस्टीट्यूशन का फैकल्टी रिलेशनशिप, टीचिंग लर्निंग का मेथड्स ऑफ टीचिंग। सेम हिंदी में, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक दिए गए हैं और उनके चित्रण दिए गए हैं। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक सांस्कृतिक, संस्था, शिक्षण अधिगम। चित्रण क्या क्या दिए गए हैं, शिक्षण के तरीके, संकाय संबंध, आसूचना और परिवार। इसका करेक्ट आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें।